तो हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आप ये ड्राइंग देख रहे हो, मैंने बनाई थी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज कोई भी शायरी नहीं है, आज बिना शायरी के काम चलेगा। और आज जो है ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, मतलब 10-11 डिग्री सेल्सियस है। बस फ़र्क इतना है कि आज हवा भी चल रही है साथ में। और कल से जो है मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा कोल्ड है, फीवर तो नहीं है वैसे, पर ठीक है, कोई नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो है मेरी मौसी आ रही है और अभी मैं उनके साथ जा रहा हूँ ट्राउज़र लेने अपने लिए, क्योंकि मैं 2-3 दिन से सोच रहा हूँ कि कब लेके आना है, कब लेके आना है। तो आज मैं ले ही आऊँगा। तो चलते हैं फिर। भाई मैं मार्केट में आ चुका हूँ, लेकिन मैं भूल गया था कि दिल्ली में सैटरडे संडे लॉकडाउन लगा पड़ा है, तो कोई भी जो शॉप है ओपन नहीं है। और अब चल रहे हैं हम घर, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, ठंड वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है सैटरडे संडे, तो हम कहीं बाहर जा भी नहीं सकते। और मेरी तबीयत वैसे भी ख़राब है, तो मैं थोड़ा अलग हूँ घर वालों से। लेकिन आज मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, और आज हम इसी कमरे में कुछ ना कुछ शूट करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ओपन करके देख ही रहा था, तो मेरे को काफ़ी हंसी आ रही थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज हमारे पास है कुछ चिट्ठे यानी कि पास्ट। ये आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे पेपर्स हैं ये मतलब मामूली पेपर्स नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कलेक्ट करके रखे हैं। ये तब के पेपर्स है जब मैं 10th 11th 12th में था। और तब होता है ना 10th 11th 12th में आपको आप थोड़ा मैच्योर हो जाते हो, या फिर आप में थोड़ी समझ आने लग जाती है, आपको फ्रेंडशिप पता लगती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगा। तो तब के मैंने कुछ कलेक्ट कर रहे हुए थे, ताकि मैं इन फ्यूचर इन्हें देख के थोड़ा रिमाइंड कर सकूं कि मैं क्या करता था स्कूल में, और क्या क्या चीज़ें होती थी, क्या हरकतें होती थी, हमारी माइंडसेट कैसा होता था, बिहेवियर, और जो भी बहुत सारी चीज़ें। तो आज हमारे पास है ये सारी चीज़ें। इसमें से हमारे कुछ क्वेश्चन पेपर हैं जो मेरे 12th के, और बहुत सारे सिंगल पेपर ऐसे भी हैं जो आप लाइक कह सकते हैं कि जब आप रजिस्टर खरीदते हो तो उसके पीछे ना बकवास पेलते रहते हो कि सारी ये ऐसा होगा ऐसा होगा, कुछ भी आप ड्राइंग बनाते हो, कुछ भी लिखते हो या साइन करते रहते हो। तो वही सारी चीज़ें थी, और बस यही है। और इसमें कुछ जो है मेरे आंसर शीट भी है वैसे, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे क्या क्या नंबर होते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसे। वैसे होंगी नहीं किसी के पास, ये मेरे पास ये है, मतलब जितने भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं उनके पास मुझे लगता है ये होंगी, बट मैंने कलेक्ट कर ली थी जब मेरा स्कूल ख़त्म हुआ ही था। तो मुझे पता था कि अब ये मतलब एंड हो चुका है, अब क्या होगा, कॉलेज होगा, स्ट्रगल होगा, कोई जॉब पे जाएगा। तो मैंने ये अपनी सारी चीज़ें रखी थी कि इन फ्यूचर मैं इन्हें देख सकता हूँ, इन्हें मैं याद कर सकता हूँ। तो करते हैं ओपन आज। तो ये है मेरे कुछ आंसर शीट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी आंसर शीट है, तो इन्हें कर लेते हम एक तरफ। और ये मेरे क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर तो क्या ही देखोगे, क्वेश्चन ही होते हैं इनमें। और ये भी क्वेश्चन पेपर है मेरे ख्याल से, ये भी क्वेश्चन पेपर है, इन्हें भी साइड कर देते हैं, इनमें भी कुछ नहीं होता। ये है कुछ रजिस्टर के आखिरी पन्ने, बीच बीच में जो हम बकवास पेलते रहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये एक शीट है, ये जो आप ऊपर देख रहे हो हिंदी, और यहाँ नीचे दिख रहा हो आप इंग्लिश, अगर आपको दिख रहा हो तो ये उस टाइम की जब मेरे ख्याल से मैं 11th या 12th में था, तो हम ये करते थे कि हिंदी जो लिखी थी उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, क्योंकि खाली टाइम में करना भी क्या है। तो ये सारी चीज़ें थी। और हाँ, क्योंकि ना उस टाइम भानु जो है ना इंग्लिश सीख ही रहा था, उसने कहीं ना कहीं पता नहीं कुछ कोर्स कर रहा था वो, तो जो होता ना जुनून, इंग्लिश बोलना है सरकारी स्कूल में तो वाली चीज़ें थी। और ये आप एक घर देख रहे हो, तो ये उस टाइम पे भानु मेरे को बता रहा था कि हमारा जो घर है वो ऐसा है, और ये चारों तरफ से ऐसा कुछ है, मतलब ओपन है, पता नहीं ऐसे कुछ बता रहा था, या फिर मेरे को ढंग से याद नहीं, या फिर ये बता रहा था कि मेरे को फ्यूचर में ऐसा घर बनाना है। तो मैं कहा चलो ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ड्राइंग, ये ड्राइंग जो है पता नहीं मेरे ख्याल से मैंने ही बनाई थी शायद से, और ये मेरे ख्याल से 11th या 12th की बात है। तो ये पता नहीं मैंने किसको देख के बनाई थी, मैं भूल गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट ये ऐसी कुछ बनाई थी मैंने। और इस पेपर में जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइन है कुछ, ये भान सिंह लिखा हुआ है इसमें। तो उस टाइम पे मेरे को भानु बता रहा था कि मेरे साइन जो है ऐसे ही। मैं कहा अच्छा जी। और ये अब आप एक ड्राइंग देख रहे हो, यहाँ पर 2 बंदे बने हुए हैं, और एक ने चश्मा लगा रखा हुआ है और एक जो है अंधा है, या फिर हाँ दोनों जो है अंधे हैं।
जो एक होता है ना यहाँ पर एक आप लगा लेते हो, तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है तरुण की बीवी और यहाँ पर करण। हमारे एक टीचर थे वो जो हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे, तो जैसे ही वो पढ़ाना स्टार्ट करते थे तभी जो है ना एकदम से पता नहीं क्या होता था कि हमें नींद आती थी। और उनका कुछ ऐसा था कि लिखना जरूरी है जो वो पढ़ा रहे, तो उस टाइम पे जो है ना, अब कॉपी किताब तो कोई कौन ही ला रहा है स्कूल में, तो एक कुछ हम ऐसे लिखते थे क्योंकि हमें पता था कि ये हम पढ़ेंगे तो है नहीं लिखा हुआ, लेकिन लिखना भी जरूरी है। तो हम ऐसे कुछ लिखते थे, मतलब एक लाइन में जो एक लाइन होती है लिखने वाली हिंदी पेपर में ऐसी, उसके अंदर 3-4 लाइन। तो हम ऐसे टाइम पास करते थे उस टाइम पे, मतलब लिखना भी है लेकिन हमें पता है कि कोई काम वाम आएगा नहीं, तो बस लिख लो। तो ये आप पेपर देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है तरुण 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 लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है करण बिहारी का बच्चा। तो हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आप ये ड्राइंग देख रहे हो, मैंने बनाई थी, स्मार्ट बॉय। बस इसका ना पैर जो बनाना वो रह गया था मेरा, तो वो पता नहीं कैसे छूट गया या फिर कुछ काम आ गया होगा मेरे को उस टाइम पे, तो ये मैं बना नहीं पाया था, लेकिन बनाया मैं नहीं था। तो ये एक पेपर है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट का नेम और पास और फेल। तो यहाँ पर जो है भानु का नाम लिखा हुआ है पास, तरुण का पास, पता नहीं कौन से उसकी है ये, हाँ। और यहाँ पर CGPA लिखी हुई है वो 5.4 लिखी हुई है मेरी, ठीक है। और भानु की यकीन नहीं मानोगे 5.4 ही लिखी हुई है, यहाँ देख लो अगर आपको दिख रहा हो तो। भानु की 5.4 लिखी हुई है, मेरी 5.4 लिखी हुई है, लेकिन करण कहाँ है? करण की लिखी हुई 5.6, ये 2 पॉइंट ही आगे गया था हमसे। तो कुछ बच्चे फेल थे और कुछ बच्चे पास थे, मतलब ज़्यादातर पास ही थे। वो बच्चे फेल थे जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं थे। यहाँ पर लिखा हुआ है करण 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 करण, और करण के साइन थे। तो उस टाइम ना साइन करने का एक अलग ही वो था कि हाँ भाई ये मेरे साइन ऐसे हैं, मेरे साइन ऐसे हैं, लेकिन मेरे को साइन करने का उतना कुछ ज़्यादा वो था नहीं, मैं तुम दोनों ही करो। तो यही सब चीज़ें थी। अब बारी आती है क्वेश्चन पेपर की। क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ मैं, सॉरी आंसर शीट दिखाता हूँ आपको। आंसर शीट ये है मेरी 12th क्लास की फिजिकल एजुकेशन की, जिसमें मेरे 70 में से 31 मार्क्स थे। नाइस। हिंदी की मार्कशीट है 100 में से 35, मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ही डाउन टू अर्थ थे, बिल्कुल पता लगा लो गिरे ही पड़े थे। एक ये मेरे को बीच में मिला है अपने क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट के बीच में। तो इसमें मैं ना बड़े मजाक में वो लिख रहा था, एक एप्लीकेशन हिंदी में लिखी हुई मैंने, आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये आपको देख सकते हो। सेवा में भारतीय रेल परिवहन, क्योंकि उस टाइम पे हमारी टीचर्स ने लिखाई थी, तो मैंने कहा इसे मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ। नई दिल्ली 110074। विषय भारतीय रेल परिवहन में क्लर्क के पद के लिए हेतु, ठीक है। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं भारतीय रेल परिवहन में क्लर्क के पद पर काम करना चाहता हूँ, पर मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो चुका हूँ, तथा 6 बार मुझे कंपार्टमेंट आ चुकी है। नाइस। तथा मैं चाहता हूँ कि मुझे सीधे क्लर्क ही नहीं, सीधे रेलवे परिवहन का मंत्री घोषित करने का कष्ट करें, आपकी ये कृपा होगी। तो नीचे धन्यवाद। तो ये मैंने लिखा था मतलब ऐसी मजाक में लिख दिया। और ये मेरी आंसर शीट है 12th की। इसमें मेरे 100 में से 30 मार्क्स थे हिंदी में। जैसे होता है ना प्री बोर्ड और पता नहीं कौन से होते हैं, मैं तो भूल भी गया। तो वो जो 2-3 बार जो पेपर होते हैं तो सबके मिक्स। और ये मेरा हिस्ट्री का पेपर था, 100 में से 30 मार्क्स। ये मेरी इंग्लिश की शीट है, इसमें मेरे 100 में से 40 मार्क्स थे। कौन सी क्लास के? 12th की। इंग्लिश में 100 में से 19 मार्क्स। खत्म भाई, इतना गिरा, मतलब कौन हो सकता है, यकीन नहीं आ रहा। और हाँ, एक शीट और दिखाता हूँ तुम्हें अभी। ये भानु की शीट है, 100 में से 23 मार्क्स हिंदी में, देख रहे हो, हिंदी में। और यहाँ पर राइटिंग, भाई राइटिंग तो तुम देख के डर ही जाओगे। ये लो भाई, राइटिंग देख लो। और ये है भानु का पेपर, इसमें है फिजिकल एजुकेशन में 70 में से 24 मार्क्स, सॉरी। तो मेरा पोल साइंस का पेपर है ये, और 100 में से 41 मार्क्स। देख रहे हो, ग्रोथ, इसे ग्रोथ बोलते हैं। इंग्लिश में भानु सिंह का पेपर है ये, भानु का, 100 में से 32 मार्क्स। सारे खोल दूंगा आज मैं, सारे। और ये मेरा हिस्ट्री का पेपर है, इसमें मेरे 80 में से 41 मार्क्स। तो ये भी ठीक था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और बेसिकली मैंने ये इसलिए संभाल के रखे हुए हैं सारे ये, क्योंकि सभी की लाइफ में एक अच्छा टाइम होता है। तो मेरी लाइफ में, जैसे सभी की लाइफ में वैसे जो है, एक स्कूल टाइम या फिर एक कॉलेज टाइम बहुत अच्छा होता है।
तो इन्हें देख के जो है मैं कभी भी जो है खुश हो सकता हूँ, तो बस इसलिए रख रखे मैंने ये। और जब भी मैं ना याद करता हूँ ना, एक तस्वीर बन जाती है मेरे सामने, वो वही दीवारों का रंग, वही डेस्क। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड कर रहे हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा, या फिर नहीं भी लगा होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं खास, मतलब बस मैंने यही बताया। तो जैसे भी लगता है कमेंट करके बता सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए